बहुत समय पहले की बात है। नहीं नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं, बस कुछ साल पहले की। उत्तर प्रदेश के एक शहर लखनऊ की एक सीधी सादी गली में एक लड़का रहता था। नाम था शुभांशु शुक्ला। वो कोई खास अमीर परिवार से नहीं था। उसके पापा सरकारी नौकरी करते थे और मम्मी घर संभालती थी। लेकिन इस लड़के के सपने बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि वो सीधा आसमान में उड़ना चाहता था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, शुभांशु आसमान में उड़ते जहाजों को देखता रहता। कभी कभी वो तकिए और चादरें जोड़कर रॉकेट बना लेता और दीवार पर स्टार्स चिपका देता, जैसे उसका कमरा कोई अंतरिक्ष यान हो। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। शुभांशु ने हाथ उठाया और बोला, मैं आसमान में जाऊंगा, बहुत ऊपर, जहां तारे होते हैं। सारी क्लास हंस पड़ी, लेकिन शुभांशु मुस्कुराता रहा। वो जानता था उसका सपना मजाक नहीं था। वो दिन था 1999 का, जब देश में कारगिल युद्ध हुआ था। शुभांशु तब सिर्फ 14 साल का था। उसने टीवी पर फाइटर प्लेन्स उड़ते देखे और दिल ही दिल में तय कर लिया, एक दिन मैं भी ऐसा पायलट बनूंगा, देश के लिए उड़ूंगा। फिर क्या था, उसने पढ़ाई शुरू कर दी। रातों रात चुपचाप एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करने लगा, किसी को बताया तक नहीं। और फिर एक दिन रिजल्ट आया, शुभांशु एनडीए में चुन लिया गया था। उसके माता पिता चौंक गए, लेकिन बहुत गर्व भी हुआ। ट्रेनिंग के बाद वो बना भारतीय वायुसेना का फाइटर पायलट। उसने SU-30 MKI, MiG-29 और जैगुआर जैसे खतरनाक और तेज फाइटर जेट उड़ाए। वो सचमुच बादलों के ऊपर उड़ने लगा था। लेकिन एक सपना अभी बाकी था। फ्लाइंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में उड़ना, वो तो सिर्फ गिने चुने लोग कर पाते हैं। साल 2020 में इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 पायलट चुने और उनमें से एक नाम था शुभांशु शुक्ला। अब वो सिर्फ पायलट नहीं, अंतरिक्ष यात्री बन गया था। उसे ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया। वहां उसने ऐसी ऐसी चीजें सीखी, जैसे जीरो ग्रेविटी में तैरना, स्पेस सूट पहनकर अंडर वाटर ट्रेनिंग, स्पेस कैप्सूल से बाहर निकलने की प्रक्रिया, और सब कुछ बेहद कठिन था। लेकिन शुभांशु डटा रहा। फिर आया वो दिन, 25 जून 2025। शुभांशु शुक्ला स्पेसएक्स के रॉकेट में बैठा और पूरी दुनिया देख रही थी। 3, 2, 1, बूस्ट। रॉकेट ने आग की लपटों के साथ उड़ान भरी और भारत का एक बेटा पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की ओर रवाना हो गया। अंतरिक्ष में पहुंचकर उसने भारत का झंडा लहराया और कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उस बच्चे की उड़ान है जो सपने देखता है। 20 दिन तक वो स्पेस स्टेशन पर रहा, वैज्ञानिक प्रयोग किए, वीडियो कॉल पर बच्चों से बात की। जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर थे, तो उन्हें एक खास कॉल आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भले सैकड़ों किलोमीटर ऊपर हो, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के दिलों में हो। शुभांशु ने जीरो ग्रेविटी में झुकते हुए सलाम किया और कहा, यह उड़ान सिर्फ मेरी नहीं, हर उस भारतीय की है जो सपने देखता है। इस पल ने न सिर्फ अंतरिक्ष को छू लिया, बल्कि करोड़ों दिलों को भी, और वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से दोस्ती भी। एक दिन एक अमेरिकी स्पेसमैन ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? शुभांशु ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं वहां हूं जहां मैं हमेशा से होना चाहता था। फिर आया 14 जुलाई, वो दिन जब शुभांशु धरती पर लौट आया। पूरे देश ने उसे सलाम किया। और आज जब आप ये कहानी सुन रहे हो, तो याद रखो, शुभांशु कोई जादूगर नहीं था। वो एक साधारण बच्चा था, जिसने बस अपने सपनों से प्यार किया, मेहनत से दोस्ती की और कभी हार नहीं मानी। शुभांशु की कहानी हमें बताती है, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है और दिल सच्चा है, तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। तो बच्चों, सपने देखो, मेहनत करो, और एक दिन तुम भी तारे छू सकते हो, जैसे शुभांशु ने किया।